बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है और इसको हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी कहते हैं। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, उसके पास दो तरह की मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लेकिन लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह लाइसोसोम भी यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करते हैं मटेरियल को। इस वजह से लाइसोसोम को हम डिज़ोल्विंग बॉडी भी कहते हैं। लाइसो मीन डिज़ोल्विंग एंड सोमा मीन बॉडी। ये एक ऐसी बॉडी है, डिज़ोल्विंग बॉडी है, जो मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करती है। लाइसोसोम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। वाइल इन प्लांट सेल द सेम रोल आर परफॉर्म बाय द वैक्यूल। लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है लाइसोसोम वाले फंक्शन परफॉर्म करवाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन यूनिक इन कंपोजिशन। लाइसोसोम को हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कहते हैं क्योंकि इसको एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है और वो मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन एंड लिपिड इन नेचर होती है। वो मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। द मेम्ब्रेन कंटेन हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इनकी मेम्ब्रेन में, लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन में ऐसी प्रोटीन पाई जाती हैं जिनकी ग्लाइकोसाइलेशन हुई होती है। ग्लाइकोसाइलेशन मीन शुगर के रेजिड्यूज प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो शुगर के रेजिड्यूज रिकॉग्निशन सिग्नल का काम करेंगे फॉर अदर सेल्स के लिए। that constitute about 50% of all lysosomal membrane protein। lysosomal membrane 50% प्रोटीन की बनी होती है और 50% लिपिड की बनी होती है और इसके अंदर दो तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं इसकी मेम्ब्रेन में, लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये दो प्रोटीन इस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुई होती हैं। Lysosomes are known as suicide bag. Lysosome can digest material taken up from outside the cell, but sometime when they burst, their enzyme digest their own cells, so all are called suicidal bag of the cell. ये फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, इसको हम मैक्रोफेज सेल भी कह सकते हैं। मैक्रोफेज सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो एंडोसाइटोसिस का काम करते हैं। एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि वो एक फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसने हमारे बॉडी पे अटैक किया है तो उसको एलिमिनेट करना बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो एलिमिनेट ना किया जाए तो हमारे फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकता है। हमारे इम्यून सिस्टम के एक सेल्स होता है मैक्रोफेज। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, बैक्टीरिया हम ले लेते हैं, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसने हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया तो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स मैक्रोफेज वो एक्टिव हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ इनगल्फ करेंगे, इसकी फेगोसाइटोसिस करेंगे। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, इसमें एक सॉलिड पार्टिकल जो है उसको इनगल्फ किया जाता है। एक होता है पिनोसाइटोसिस भी हम कह सकते हैं, उसमें एक लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर इनगल्फ किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फेगोसाइटोसिस होगी। सबसे पहले इसकी जो इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस पार्टिकल के अराउंड ऐसे इन्वेजिनेट होगी। देन इस बैक्टीरिया को अंदर की तरफ इनगल्फ कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इस मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन इसके अराउंड इन्वेजिनेट हुई है, देन इसको इनगल्फ कर लिया। अब ये बैक्टीरिया इस सेल के अंदर आ चुका है।
इस सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज भी पाई जाएंगी, जिस तरह ये लाइसोसोम दे। ठीक है, लाइसोसोम क्या करेंगे, वो इसके साथ फ्यूज़ कर लेंगे और वो एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम को हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये लाइसोसोम है, ये इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो रिलीज़ करेगा, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो इसकी क्या करवा देगा, डाइजेशन करवा देगा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है कि लाइसोसोम ने ऐसे मटेरियल की डाइजेशन की है जो एक्स्ट्रा सेलुलर था, जिसको बाहर से लिया गया था। अब ये बैक्टीरिया है, ये बाहर वाले सोर्स से लिया गया था, इस वजह से हम लाइसोसोम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी रोल प्ले करते हैं, इंट्रा सेलुलर। यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे पार्टिकल की डाइजेशन की गई जो एक्स्ट्रा सेलुलर था, जो बाहर से लिया गया था। लेकिन सम टाइम ये होता है कि लाइसोसोम जो है वो जब वो बर्स्ट होता है तो एक सेल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, कोई भी सेल हो सकता है, इसके अंदर लाइसोसोम ऑर्गेनेली हमने पढ़ी, यूकैरियोटिक सेल हम ले लेते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी पाए जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी। यहाँ पर लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, जब ये फटेगा तो इसके अंदर से एंजाइम सारे सेल के बाहर निकल आएंगे। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये क्या करवा देंगे, इस सेल की डाइजेशन करवा देंगे। तो क्या हुआ है कि लाइसोसोम जब ये बर्स्ट होता है तो ये सेल की क्या करवा देगा, जब ये एंजाइम्स रिलीज होंगे तो ये सेल की डाइजेशन करवा देगा। यहाँ पे इतने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की है, लेकिन सम टाइम ये अपने इस सेल को, फॉर ये इसका अपना ही सेल था जिसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है, ये इस वाली सेल की डाइजेशन कर दिए। इस वजह से हम इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इतने अपने इस सेल को इधर डिस्ट्रॉय कर दी। यहाँ पर क्या हुआ कि लाइसोसोम जब बर्स्ट हुआ है तो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया लाइसोसोम के अंदर, तो ये एंजाइम जो हैं वो बाहर रिलीज हो गए, तो इसने इस सेल की क्या करवा दी, डाइजेशन करवा दी। इस वजह से हम उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट मटेरियल टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड द सेल। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा है बैक्टीरिया, लाइसोसोम ने बैक्टीरिया की डाइजेशन की है जो सेल के बाहर से लिया गया था बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल को अंदर की तरफ इनगल्फ किया जाता है। जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल बैक्टीरिया था उसको इनगल्फ किया गया, देन मैक्रोफेजेस ने उस सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ किया है। मैक्रोफेजेस के अंदर थे लाइसोसोम, उन लाइसोसोम ने उसके साथ बैक्टीरिया के साथ फ्यूज़ किया है और एंजाइम रिलीज़ किए हैं, और इन एंजाइम ने बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया है। बट सम टाइम व्हेन दे बर्स्ट, जब लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं, देयर एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ठीक है, एक सेल है यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है। जब वो लाइसोसोम बर्स्ट होगा उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम जब वो रिलीज़ करेंगे तो वो अपने सेल की क्या करवा देंगे, डाइजेशन करवा देंगे। इस वजह से हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि लाइसोसोम अपने आप को भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो अपने आप को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं, ऐसी प्रोटीन जिनके ऊपर शुगर के रेजिड्यूज अटैच होते हैं। लाइसोसोम कैन नॉट डाइजेस्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को डाइजेस्ट नहीं करता। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन इट्स मेम्ब्रेन कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्रुप, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है इसकी मेम्ब्रेन पे, लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन पर दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं। इनमें शुगर के रेजिड्यूज ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इस वजह से लाइसोसोम जो है वो अपने आप को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये शुगर के मालिक्यूल वो डाइजेस्ट नहीं होने देती मेम्ब्रेन को। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप, ये ग्रुप का मतलब है शुगर की ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम आर अनएबल टू डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। ये लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन पर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, और लाइसोसोम के अंदर प्रोटीएजेज एंजाइम भी होते हैं। जब वो प्रोटीएजेज एंजाइम उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती हैं, लेकिन वो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पर इन शुगर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं ये ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं, इन प्रोटीन के ऊपर शुगर के ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जब लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब लाइसोसोम भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा।
Lysosomal membrane also harbor a proton pump that utilizes the energy from ATP hydrolysis to pump H plus into the lumen, thereby creating the acidic pH, which is the characteristics of lysosome. लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में एक पंप होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पंप. दिस इज द पंप, हाइड्रोजन पंप. लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम होते हैं लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, डिफरेंट तरह के एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम जो हैं ये एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं. ये अपना फंक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में प्रॉपर परफॉर्म करते हैं. तो ये लाइसोसोम का ये ल्यूमिन है, इनमें ट्रांसपोर्ट करने इस ल्यूमिन है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस ल्यूमिन के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे. जब ये हाइड्रोजन ये आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा. जब ये इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करवाए तो इस प्रोसेस में एटीपी से एनर्जी लेगा. इस वजह से हम इसको हाइड्रोजन एटीपेस पंप भी कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी से एनर्जी लेता है फॉर हाइड्रोजन आयन मूवमेंट. ये हाइड्रोजन आयन को लाइसोसोम के ल्यूमिन में मूव करवाएगा और ये हाइड्रोजन आयन जहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके रखेंगे. ये पीएच कम कर देंगे ल्यूमिन की और ये लाइसोसोम जो है ये इनके एंजाइम जो हैं वो एक्टिव होंगे. वो अपना फंक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में प्रॉपर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन पंप. और हाइड्रोजन पंप जो है वो हाइड्रोजन को लाइसोसोम के ल्यूमिन में मूव करवाता है और वो एसिडिक मीडियम लाइसोसोम के अंदर मेंटेन करके रखता है. और एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इसी एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं और वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म करवाते हैं. द लाइसोसोमल एंजाइम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एल हाइड्रोलेजेस. हम इन एंजाइम को हाइड्रोलेजेस एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि जब भी सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की क्लीवेज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर की प्रेजेंस में क्लीवेज होगी, इस वजह से हम इसको हाइड्रोलेजेस एंजाइम भी कहते हैं, हाइड्रोलेटिक एंजाइम भी कहते हैं. द हाइड्रोलेजेस क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इस वजह से हम इसको हाइड्रोलेजेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट की क्लीवेज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. मोस्ट ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम फंक्शन इन द एसिडिक मीडियम. जो लाइसोसोमल के एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं और वो एसिडिक मीडियम कौन मेंटेन करके रखता है? हाइड्रोजन पंप. इनकी लाइसोसोमल मेम्ब्रेन पर हाइड्रोजन पंप प्रेजेंट होते हैं और वो हाइड्रोजन पंप क्या करवाते हैं? वो हाइड्रोजन को इनसाइड द ल्यूमिन में मूव करवाते हैं और वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. हेंस दे आर कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलेजेस. हम इन एंजाइम को एसिड हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इस वजह से हम इसको एसिड हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं. अब हम देखेंगे कि लाइसोसोम की प्रोडक्शन कैसे होती है, ये कैसे बनते हैं. लाइसोसोम आर मैन्युफैक्चर्ड एंड बर्डेड इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द गोल्गी apparatus with enzyme inside. The enzyme that are within the lysosome are made in the rough endoplasmic reticulum. जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होती हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और वो राइबोसोम क्या करवाते हैं? वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं. देन उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्गी ऑपरेटस में इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल की फॉर्म में वो गोल्गी ऑपरेटस के पास जाएगा और वहाँ पर गोल्गी ऑपरेटस में उन प्रोटीन्स की क्या होगी? मॉडिफिकेशन होगी. देन गोल्गी ऑपरेटर से एक बर्ड बनेगा और वो बर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम वो एक वेजिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम. और प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम. ये ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है लाइसोसोम आर मैन्युफैक्चर्ड एंड बर्डेड इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द गोल्गी ऑपरेटर विद द इनसाइड. ठीक है, ये फिर साइटोप्लाज्म में प्राइमरी लाइसोसोम को रिलीज किया जाता है. ये कैसे होंगे? बाय द गोल्गी ऑपरेटर. गोल्गी ऑपरेटर की मेम्ब्रेन से एक बर्ड बनेगा और वो बर्ड
कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेसिकल में, और उस वेसिकल के अंदर एंजाइम्स होंगे, और वो एंजाइम किधर से बन के आए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक वेसिकल बनाया था जिसको ट्रांसपोर्ट किया गया था गोल्जी ऑपरेटस में। फिर गोल्जी ऑपरेटस ने उस वेसिकल बना था और वो रिलीज़ हो गया था इनटू द साइटोप्लाज्म। एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये इसकी मेम्ब्रेन पर है राइबोसोम। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट है जो इसको रफ अपीयरेंस दे रही है। और इन राइबोसोम पर क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जब इस प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो इधर इस मेम्ब्रेन से एक, फिर जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी तो यहाँ से एक वेसिकल सा बनेगा, ठीक है। इस ये मेम्ब्रेन इस तरह बर्ड ऑफ होके वेसिकल बना देगी और इसके अंदर ये सारे एंजाइम्स हैं, और क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये जो प्रोटीन बनी है इनको हम एंजाइम भी कह सकते हैं क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर होगी। देन गोल्जी ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। फिर इस वेसिकल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू द गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। और फिर यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटस से एक इस तरह बर्ड बनेगा और वो बर्ड देन कन्वर्ट हो जाएगा वेसिकल के अंदर। इसके अंदर एंजाइम भी प्रेजेंट है, हम इसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ये सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट थे, उन राइबोसोम ने सिंथेसिस की प्रोटीन की, और लाइसोसोम के एंजाइम्स की सिंथेसिस की क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन ये एक वेसिकल की फॉर्म में यहाँ से ये इसको भेज दिया गया गोल्जी ऑपरेटस में, ये गोल्जी ऑपरेटस है। फिर गोल्जी ऑपरेटस के अंदर जो यहाँ पर प्रोटीन्स बनी थी, प्रोटीन्स एंजाइम, यहाँ पर क्या की कि गोल्जी ऑपरेटस में मॉडिफिकेशन की जाती हैं उन प्रोटीन्स की। फिर गोल्जी ऑपरेटस में मॉडिफिकेशन के बाद गोल्जी ऑपरेटस से एक बर्ड बना हो, वो बर्ड जो है वो फिर वेसिकल में कन्वर्ट हो गया और इसके अंदर एंजाइम भी थे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो आपको वेसिकल नज़र आ रहा है दिस इज़ द प्राइमरी लाइसोसोम। एंड दिस इज़ द गोल्जी ऑपरेटर जो सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, वो इधर फिर भेज दिया गया था गोल्जी ऑपरेटर्स में। यहाँ पर फिर प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस की गई, जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से बनी थी वहाँ उनको ट्रांसपोर्ट किया गया इनटू द गोल्जी ऑपरेटर। गोल्जी ऑपरेटर भी एक ऑर्गेनेली है, यहाँ पर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है। ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्रोटीन, इनको हम एंजाइम्स कहते हैं क्योंकि एंजाइम बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होती हैं। इसको यहाँ से एक इस तरीके से ये बर्ड बना, फिर देन ये बर्ड एक कन्वर्ट हो गया वेसिकल में जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर एंजाइम्स हैं। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल के साथ जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह के साथ फ्यूज़ करता है तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। लाइसोसोमल एंजाइम आर ग्रुप इन 6 मेन कैटेगरीज। लाइसोसोम के पास 6 तरह के एंजाइम्स हैं। लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किए हैं, जिनमें आ जाते हैं न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस और इम्पॉर्टेंट एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियेसिस आर डिवाइडेड इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंड राइबोन्यूक्लियेज। न्यूक्लियेसिस की भी 2 आगे से टाइप्स आ जाती हैं, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, और राइबोन्यूक्लियेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस एक्शन ऑन न्यूक्लिक एसिड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस एज वेल एज फॉस्फेट। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए की हम बात करें तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसी तरह आरएनए के अंदर राइबोस, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। जब इनकी डाइजेशन होगी, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके रिजल्ट में ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एज वेल एज फॉस्फेट ग्रुप।
RNA and DNA or nucleic acid. Proteases include enzymes like collagenase and peptidase that act on protein, converting them to amino acid. प्रोटीन्स जो है वो इमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं और दो इमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये पेप्टाइडेजेस एंजाइम जो हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, जिसके रिजल्ट में प्रोटीन्स जो है वो इमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लाइकोसाइडेजेस like beta galactosidase act on the glycosidic bond of polysaccharide, converting polysaccharide to monosaccharide. दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में ज्वाइंट हुई होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडेज वो होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर एक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो पॉलीसेक्राइड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोसेक्राइड। बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलके एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं और दो मोनोसेक्राइड के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसाइडेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर एक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में पॉलीसेक्राइड जो है वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल दी हुई है ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज पर एक्ट करेगा और वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दो मोनोमर हैं, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से ज्वाइंट हुए होते हैं और इन पे ग्लैक्टोसाइडेज एक्ट करता है और वो ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज पर एक्ट करेगा और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फेटेजेस एग्जाम्पल में आ जाते हैं एसिड फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। दीज आर इम्पॉर्टेंट एंजाइम दैट एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीजिंग फॉस्फेट इन द प्रोसेस इफ द कंपाउंड है द फॉस्फेट ग्रुप। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पर एक्ट करते हैं और ये फॉस्फेटेजेस हैं, तो इनका काम होगा ये फॉस्फेट को रिलीज करेंगे। अगर कंपाउंड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो ये उस कंपाउंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेंगे। लाइपेजेस लिपिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू फ्रैगमेंट्स।